इस वीडियो में बात करेंगे योनो कैश के अंतर्गत एक न्यू फीचर के बारे में जिसका नाम है CDM यानी कि कैश डिपॉजिट मशीन। अब ये फीचर है क्या, आपको योनो ऐप में कहां पर देखने को मिलेगा, इस फीचर को आप किस तरीके से यूज कर सकते हैं, इस फीचर से आप लोगों को क्या फायदा मिलने वाला है, A to Z इंफॉर्मेशन इस वीडियो में आपको इस फीचर के रिगार्डिंग मिल जाएगी। अगर आप एक SBI के कस्टमर हैं और योनो ऐप का यूज करते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि ये फीचर आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होगा। अगर आप इस फीचर को यूज करते हैं तो आपको बार बार कैश काउंटर पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि आखिर में CDM होता क्या है और आगे मैं आपको योनो ऐप में ले जाकर के प्रोसेस करके भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले ओरली क्लियर कर लेते हैं। देखिए, CDM का फुल फॉर्म होता है कैश डिपॉजिट मशीन, और इस फीचर के नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि आखिर में ये फीचर किस तरीके से काम करेगी। ओके, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बैक लेकर के चलता हूं। जैसे मान लीजिए, एक एग्जांपल के तौर पर क्लियर करता हूं। मान लीजिए आप कहीं गए हुए हैं घूमने के लिए और आपके पास ATM या डेबिट कार्ड नहीं है, मतलब दोनों सेम चीज होती है। ATM डेबिट कार्ड नहीं है तो उस सिचुएशन में आपको अपने अकाउंट से पैसे निकालना है, विड्रॉ करना है, तो आप क्या करते हैं, योनो एप्लीकेशन में योनो कैश फीचर का इस्तेमाल करते हैं और एक दिन में आप 20,000 रुपए तक विड्रॉ कर सकते हैं बिना ATM कार्ड के ATM मशीन से। ठीक है, पैसे निकाल सकते हैं आप अपने बैंक अकाउंट से, और इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो कई बार बना रखा है। आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को वॉच कर लीजिएगा। लेकिन ये जो फीचर है जस्ट उसका अपोजिट है। CDM, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, कैश डिपॉजिट मशीन। अब यहाँ पर इस फीचर की हेल्प से आप कैश जमा कर सकते हैं, निकाल नहीं सकते बल्कि जमा कर सकते हैं। CDM एक मशीन होता है और ये जो मशीन होता है ना, हर एक ब्रांच में लगा हुआ रहता है। अब पहले क्या होता था कि आप क्या करते थे, कैश डिपॉजिट करने के लिए, जमा करने के लिए अपने बैंक अकाउंट में या दूसरे के बैंक अकाउंट में आपको कैश काउंटर पर जाना पड़ता था और वहां पर लंबी लाइन लगनी पड़ती थी। ठीक है, समय देना होता था, ठीक है ना, तब जाकर के आप कैश जमा कर पाते थे अपने अकाउंट में या किसी और के अकाउंट में। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब आप योनो ऐप पे जाकर के थोड़ा सा प्रोसेस करना पड़ेगा, उस प्रोसेस को कर लीजिए और उसके बाद नेक्स्ट 4 आवर्स के बाद, यानी कि जब आप प्रोसेस करेंगे, ठीक है, तब से लेकर के 4 घंटे के अंदर आपको अपना कैश डिपॉजिट कर देना है अपने बैंक अकाउंट में, या जिसके भी बैंक अकाउंट में करना चाहते हैं कर सकते हैं। CDM मशीन के थ्रू आपको कैश काउंटर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्त, मुझे लगता है कि अब आप लोग CDM के बारे में अच्छी तरह से समझ चुके होंगे, आखिर में CDM फीचर है क्या और इसको आप किस तरीके से यूज कर पाएंगे। अब मैं आपको ले चलता हूं मोबाइल के स्क्रीन पर और योनो ऐप में ले जाकर के कंप्लीट प्रोसेस करके दिखाने वाला हूं। तो चलिए चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन की ओर। सबसे पहले आप लोग योनो SBI ऐप को अपडेट कर लीजिए। अपडेट करने के बाद आपको ओपन कर लेना है, क्योंकि आप अपडेट करेंगे तभी यह फीचर आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर आप लोग एमपिन डाल करके लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने पर यूजर इंटरफेस कुछ इस तरीके से आएगा। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा योनो कैश, इस पर आप क्लिक कीजिए। योनो कैश पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए कई सारे ऑप्शंस आ चुके हैं। पहले के मुकाबले अब थोड़ा इसमें डिफरेंट है, मतलब चेंजिंग किया गया है। यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा डिपॉजिट कैश, इस पर आप क्लिक कीजिए। तो जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे नेक्स्ट पेज कुछ इस तरीके से आ जाएगा। देखिए, यहाँ पर डिपॉजिट अकाउंट 2 ऑप्शन दिया गया है, ऑन अकाउंट और एग्जिस्टिंग SBI बेनिफिशियरी। मतलब कि अगर आप CDM मशीन के थ्रू आप अपने अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करना चाहते हैं तो ऑन अकाउंट को सिलेक्ट करके रखें। अगर आप अपने एग्जिस्टिंग SBI बेनिफिशियरी, यानी कि किसी भी पर्सन को आपने बेनिफिशियरी के तौर पर योनो में ऐड कर रखा है, तो उसको भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हम इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पर बेनिफिशियरी को सिलेक्ट करेंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप रिक्वेस्ट नाउ पर क्लिक कर सकते हैं, मतलब कि आप दूसरे के बैंक अकाउंट में भी CDM के थ्रू पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम अपने अकाउंट में पैसे जमा करना चाहते हैं, ऑन अकाउंट सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है डिपॉजिट कैश एट SBI कैश डिपॉजिट मशीन, मतलब कैश डिपॉजिट मशीन के थ्रू आप कभी भी कैश डिपॉजिट कर सकते हैं, पैसे जमा कर सकते हैं। मतलब आप लोग कैश डिपॉजिट मशीन के थ्रू कभी भी पैसे जमा कर सकते हैं, यानी कैश अपने अकाउंट में रख सकते हैं बिना कैश काउंटर के पास गए। ठीक है, उसके बाद क्विक एंड कन्वीनियंट वे टू डिपॉजिट कैश, इंस्टेंट क्रेडिट इन अकाउंट और पेपरलेस ट्रांजेक्शन। तो ये सारा प्रोसेस है।
आपको सिंपल करना क्या होगा, रिक्वेस्ट नाउ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद रिव्यू पेज आ जाएगा। यहाँ पर किस अकाउंट में आप पैसे डिपॉजिट करेंगे सारा डिटेल्स, यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करना है और कन्फर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखिए सक्सेसफुल का एक पेज आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा। लेकिन ये प्रोसेस जब आप करेंगे तब से 4 घंटे के अंदर अंदर ही आपको सीडीएम मशीन के थ्रू पैसे डिपॉजिट भी करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए योर रिक्वेस्ट इज वैलिड फॉर नेक्स्ट 4 आवर्स। योनो कैश ट्रांजेक्शन नंबर हैज बीन सेंट बाय एसएमएस टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एट द एसबीआई सीडीएम कैश डिपॉजिट मशीन। प्लीज सेलेक्ट योनो कैश डिपॉजिट और ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि आप वहां पर जब सीडीएम मशीन के पास जाइएगा तो वहां पर योनो कैश को सिलेक्ट कीजिएगा, उसके बाद योनो कैश डिपॉजिट को सिलेक्ट कीजिएगा, उसके बाद वहां पर आपसे ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर मांगा जाएगा, तो आप रेफरेंस नंबर डाल दीजिएगा। और आगे का प्रोसेस क्या करना होगा मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद जिस तरीके से आप एटीएम मशीन में अपना कार्ड इंसर्ट करते हैं उसी तरीके से आप सीडीएम मशीन में भी अपना कार्ड एटीएम कार्ड इंसर्ट करें। ठीक है, और उसके बाद उस एटीएम कार्ड का पिन डालें, जैसे आप पैसे विड्रॉ करते वक्त डालते हैं उसी तरीके से पैसे डिपॉजिट करते वक्त भी एटीएम पिन का यूज करें। उसके बाद मशीन में आप लोग डिपॉजिट का ऑप्शन जरूर चूज करें, जैसे कि कैश डिपॉजिट या डिपॉजिट मनी का ऑप्शन दिखेगा तो आप उसको सेलेक्ट कर लें। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको ये करना है कि आप जितना पैसा जमा करना चाहते हैं, जितना रुपया, उतने रुपये आप सही तरीके से सीधे तरीके से मशीन में रखें ताकि मशीन आपके सारे पैसे को सही तरीके से रीड कर पाए, कैलकुलेट कर पाए। तो जैसे ही वहां पर आप अमाउंट इंसर्ट करेंगे और मशीन आपके अमाउंट को रीड करके वहां पर दिखाएगा डिस्प्ले पर कि आपका इतना रुपया है, तो वहां पर आपको करेक्ट करने के लिए यस या नो करना है। जितना रुपया आपने इनपुट किया है, अगर मशीन वहां सही तरीके से बता रही है इतना रुपया 1000, 5000, 10,000 है, तो अगर सही है तो यस कीजिए, अदरवाइज नो कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद जब सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, अगर सब कुछ सही है आप यस कर देते हैं, तो वहां पर आपको एक रिसिप्ट दे दिया जाएगा मशीन की ओर से कि ये आपका ट्रांजैक्शन का प्रूफ है, आप इस रिसिप्ट को अपने पास रखें। मतलब कि आपने इतना रुपया अपने बैंक अकाउंट में जमा किया है, उस तरीके से एक रसीद दे दिया जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा मोड़ा प्रोसेस था जो मैंने आपको ओरली क्लियर कर दिया, क्योंकि मेरे पास मशीन तो था नहीं जो मैं आपको क्लियर कर देता, लेकिन मैंने ओरली के माध्यम से क्लियर कर दिया ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरीके से योनो एसबीआई में ये जो फीचर है काफी काम का है। अब आपको बार बार कैश काउंटर पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। योनो के माध्यम से ही आप अपने अकाउंट में या दूसरे के बैंक अकाउंट में पैसे जमा कर सकते हैं, बिल्कुल ही आसानी से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और पैसे निकालने का प्रोसेस तो आपको पता ही है किस तरीके से बिना एटीएम कार्ड के आप एटीएम मशीन से पैसे निकाल सकते हैं, वो भी योनो कैश की सहायता से। इस पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, आई बटन में लिंक दे दूंगा, चेक कर लीजिएगा। सो आई होप फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के बाद अब आप लोग इजी तरीके से अपने पैसे को, रुपये को यानी कि कैश को अपने अकाउंट में या दूसरे के बैंक अकाउंट में बिना कैश काउंटर पर गए हुए सीडीएम मशीन के थ्रू जमा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस वीडियो से अगर आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प मिली है, जानकारी मिली है, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए। और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए।